मुजफ्फरनगर के थाना भोपा पुलिस को अवैध हथियार तस्करों के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने ककराला रजवाहे की पुलिया के पास चेकिंग अभियान के दौरान 3 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार संदिग्ध स्कूटी पर सवार 3 युवक पुलिस को देखकर भागने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन सतर्क पुलिस टीम ने उन्हें मौके पर ही दबोच लिया। तलाशी के दौरान उनके कब्जे से 10 अवैध तमंचे और 15 जिंदा कारतूस 315 बोर बरामद किए गए। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान रोहित, निखिल मलिक और विकास भाटी के रूप में हुई है, जो मेरठ जनपद के रहने वाले हैं। पूछताछ में आरोपियों ने खुलासा किया कि वे अवैध तमंचों को खरीदकर अधिक कीमत पर बेचने का धंधा करते थे और इसी से मोटा मुनाफा कमाते थे। पुलिस अब इस गिरोह के फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंक खंगाल रही है। यह भी जांच की जा रही है कि हथियार कहां से खरीदे गए और किन लोगों तक पहुंचाए जाने थे। फिलहाल तीनों आरोपियों के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि मुजफ्फरनगर पुलिस ऑपरेशन अवैध तमंचा के खिलाफ अभियान चला रही है। इसी परिदृश्य में आज भोपा में भी पुनः इसी क्रम में 10 अवैध तमंचे 315 बोर और कारतूस पकड़े गए हैं, जिनमें 3 लोग गिरफ्तार किए गए, रोहित, निखिल और विकास भाटी। ये फलौदा मेरठ, इचौली मेरठ और इचौली मेरठ, 3 इचौली मेरठ के रहने वाले हैं और एक फलौदा मेरठ का रहने वाला है। इसमें मेरठ का एक लड़का और है जो वांछित चल रहा है। उसके माध्यम से ये तमंचे 10 तमंचे स्कूटी के साथ लड़के पकड़े गए हैं और 10 तमंचे बरामद किए गए हैं कारतूसों के साथ। इस प्रकार से जो मुजफ्फरनगर पुलिस कमिटेड है अवैध तमंचों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए, इस परिदृश्य में उन्होंने 3/5/25/26/2 29 आर्म्स का अभियोग भी दर्ज किया गया है भोपा थाना में। और इसमें हमारी टीम ने रेशमपाल सिंह, पिंटू, आदित्य, विनय और प्रवीण, प्रमोद, अनुपम और दलील यादव वगैरह ने इसमें अच्छा काम किया है। और इसको 5,000 से 5500 रुपये में ये लोग खरीद करके 7,000 रुपये में बेच दिया करते थे, आर्थिक लाभ कमाते थे इससे। और इसमें कई तरह से दुरुपयोग करने और किसी लोगों की जान से मारने का भी प्रयास करने का इसमें भी सामने आया है, ताकि ऐसे लोग इनसे संपर्क में रहते थे। तो पूरा इस सिंडिकेट को तोड़ने का जो प्रतिबद्धता है पुलिस की, उस परिदृश्य में जनपद पुलिस अभी भी कटिबद्ध है। इसमें एक बात और बता दूं आपको कि टोटल अब तक 1 वर्ष में जो है 1020 अवैध शस्त्र पकड़े गए हैं, जिनमें तमंचे हैं, पिस्टल है, बंदूक है, पोनिया, फैक्ट्री मेड पिस्टल है, रिवॉल्वर इत्यादि, और 2030 कारतूस बरामद किए गए हैं। साथ ही साथ 810 अभियुक्तों को इसमें अवैध देसी तमंचे, पिस्टल, बंदूक, पोनिया के साथ गिरफ्तार किया गया है तथा इसमें 7 लोगों को खिलाया 7 मामलों में गैंगस्टर की कार्रवाई भी सुनिश्चित की जा रही है। तो निश्चित तौर से आप गार्जियन से मैं अपील करना चाहूँगा कि नई उम्र के लड़के हैं जो इस तरह के अवैध तमंचों या अवैध शस्त्रों के व्यापार में या उसके अपने पास रखने में शौक़ रख रहे हैं, उनको निश्चित ध्यान रखें और उनका मॉनिटरिंग करें, अन्यथा बच्चे जो है कहीं के रास्ते से भटक जा रहे हैं और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए बाध्य होना पड़ रहा है। मुजफ्फरनगर में धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोपों को लेकर एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा गया है। ज्ञापन में नाजिया इलाही खान द्वारा पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के संबंध में कथित तौर पर की गई टिप्पणियों पर आपत्ति जताई गई है। ज्ञापन देने वालों का कहना है कि इस कथित बयान से मुस्लिम समाज सहित बड़ी संख्या में लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं और समाज में नाराजगी का माहौल है। उन्होंने प्रशासन से पूरे मामले की निष्पक्ष और त्वरित जांच कराने की मांग की है। ज्ञापन में यह भी कहा गया है कि यदि जांच में किसी प्रकार का कानून उल्लंघन सामने आता है तो संबंधित व्यक्ति के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। साथ ही जनपद में शांति और सौहार्द बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाने की मांग भी की गई है। ज्ञापन सौंपने वालों ने प्रशासन से धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले मामलों में निष्पक्ष कार्रवाई सुनिश्चित करने और की गई कार्रवाई की जानकारी सार्वजनिक करने की भी मांग की है। फिलहाल प्रशासन की ओर से ज्ञापन प्राप्त कर मामले को नियमानुसार जांच के लिए आगे बढ़ाने की बात कही गई है। मेरा नाम सलीम चौधरी है। ये वही है जी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में किसी ने गलत टिप्पणी की है, नाजिया करके कोई है। ये कोई एक्स मुस्लिम है भाई। इसने बताया कि मैं पहले मुस्लिम थी और अब मैंने हिंदू धर्म को कबूल। ये महाराष्ट्र में रहती है भैया। इसने बड़ी अभद्र टिप्पणी की है, वो ऑन कैमरा मुझसे तो बोली नहीं जाएगी, जैसे ही अभद्रता है। और हमारा मुस्लिम या हिंदू से मतलब नहीं है भाई, हमारा मतलब है हमारे जो पूजनीय लोग हैं, जिन्हें हर सर्व समाज मानता है, उसमें जय बाबा साहब अम्बेडकर जी हो, जय भगवान श्री राम जी हो, जय मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो, और बहुत सारी हस्तियां ऐसी है जिसे हमारा सर्व समाज मानता है। उनके खिलाफ किसी भी धर्म का कोई आदमी अगर गलत टिप्पणी करता है तो वो हमारे देश के कानून के हिसाब से गद्दार है और उसे गद्दार की तरह ही सजा होनी चाहिए, वो किसी भी धर्म का हो। आना चाहिए वो इसी साहब को।
मुझे नहीं पता क्यों नहीं आए। मुझे अपनी विचारधारा का, अपने संगठन का, अपने समाज से मतलब है। मुझे नहीं पता ओवैसी साहब क्या कर रही है। मेरी पार्टी, मेरी विचारधारा, बहुजनों की जो विचारधारा है वो हम लोग हैं, आजाद समाज पार्टी के लोग हैं, भीम आर्मी के लोग हैं। हम लोग अपनी विचारधारा पर काम करते हुए सर्व समाज की आवाज हमेशा उठाते हैं और उठाते रहेंगे। अभी हमारे जिला अध्यक्ष महोदय ने बताया है कि कमेटी बनेगी और उसके बाद जो भी कमेटी निर्णय लेगी उस पर काम होगा। मुजफ्फरनगर के थाना मंसूरपुर क्षेत्र के ग्रामपुरा से एक विधवा महिला ने कुछ ग्रामीणों पर गंभीर आरोप लगाते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है। पीड़िता का आरोप है कि गांव के कुछ लोग उसकी जमीन पर कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं और लगातार उसे परेशान किया जा रहा है। महिला के अनुसार जब भी वह अपने खेत पर जाती है उसे गालियां दी जाती हैं और जान से मारने की धमकियां दी जाती हैं। पीड़िता का आरोप है कि 24 जून 2026 को आरोपियों ने उस पर हमला कर मारपीट की। साथ ही कुछ लोगों पर अभद्रता और छेड़छाड़ करने के भी आरोप लगाए गए हैं। महिला का कहना है कि उसके शोर मचाने पर आसपास खेतों में काम कर रहे लोग मौके पर पहुंचे, जिसके बाद आरोपी वहां से फरार हो गए। पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया कि घटना की सूचना थाना मंसूरपुर पुलिस को दी गई, लेकिन अब तक कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई। पीड़िता ने स्वयं को विधवा बताते हुए अपनी सुरक्षा, जमीन की रक्षा और आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर सख्त कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल मामले में पुलिस का आधिकारिक पक्ष सामने नहीं आया है और जांच की प्रतीक्षा की जा रही है। इस जमीन में भाई क्या नाम है, जबरदस्ती से वो घुसन नहीं देते, हम कब्जा कर क्या कि हम माँ बेटे, हम तो 2 जने, उन्होंने परिवार भी अपने सारे इकट्ठे कर रखे, रिश्तेदार भी, और बस सारे इकट्ठे। पटवारी को भी 18 बीघे जमीन है, मोहल्ले के ही अपने, जिन्होंने क्या नाम है उसका नाम इलमचंद, बाप का था वो तो गुजर गया फरार का, और क्या नाम उसका बेटा सुरेश, और क्या नाम हरिओम और श्रीकांत। कहा क्या नाम देंगे कर ये करवाऊंगा। हाँ है तो बस देखो, जब परसों भी आए थे तो हम घर क्या नाम करवा देंगे करके वहाँ जाने का पता भी लौंडिया कह थी, मैं जो खड़ी थी तो सुनता तो कम हुई बात। जब अभी हुआ 6 महीने। हाँ मार पिटाई देख सारी करी थी, तो कैसे पटवारी को बहाना करवाया, पटवारी को बुला लिए नपवाने को, 40 आदमी कर रखे थे बाहर के बुला के अपने। और हम तो क्या नाम 3 ही जने माँ बेटे, एक मेरी बेटी थी, एक मैं, और एक क्या नाम मेरा बेटा। हम अपनी हम ये चाह हम जमीन हमारी मिलनी चाहिए जब हमारे नाम, हम कुछ नहीं चाहता। मुजफ्फरनगर के तितावी थाना क्षेत्र स्थित ग्राम मांडी की फैक्ट्री में बंधुआ मजदूरी के सनसनीखेज मामले में पुलिस जांच के दौरान चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं। पुलिस ने फैक्ट्री में कैद 12 श्रमिकों को मुक्त कराया था, जिनमें कई राज्यों के मजदूर और कुछ नाबालिग भी शामिल थे। जांच में सामने आया कि मजदूरों को नौकरी, अच्छे वेतन, भोजन और रहने की सुविधा का लालच देकर फैक्ट्री में लाया जाता था। यहाँ उनसे 24 घंटे काम कराया जाता था। दिन में केवल एक बार सूखी रोटी दी जाती थी और विरोध करने पर नुकीले डंडों से मारपीट की जाती थी। मजदूरों के मोबाइल भी जब्त कर लिए जाते थे और उन्हें पिटबुल कुत्ते से डराया जाता था। पुलिस ने इस मामले में शिवा त्यागी और प्रदीप बालियान को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जबकि फैक्ट्री संचालक अंकित बालियान अभी फरार है। श्रमिकों ने पूछताछ में यह भी खुलासा किया कि उनके एक साथी टोपी उर्फ अर्जुन की नवंबर 2025 में हत्या कर शव को कट्टे में बंद कर फेंक दिया गया था। इस खुलासे के बाद हत्या का मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। फिलहाल मुक्त कराए गए श्रमिकों का इलाज, काउंसलिंग और पुनर्वास कराया जा रहा है, जबकि फरार आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। कल तितावी थाना अंतर्गत जो 12 लोग बधुआ लोग जो मुक्त कराए गए थे पुलिस टीम द्वारा और प्रशासन की टीम द्वारा, जिसमें तहसीलदार भी थे और श्रमायुक्त भी थे, और हमारी पुलिस की टीम थी, हमारे डीएसपी थे, हमारे एसपीआरए थे तथा हमारी टीम के द्वारा जो कराए गए थे, उस संदर्भ में अवगत कराना है फॉलोअप के रूप में कि आज उनमें से 4 लोगों के 183 BNSS के तहत बयान किए गए तथा साथ ही साथ उनके परिजनों को अवगत करा दिया गया है। 4 के परिजन बिहार से 2 लोग और एक औरैया उत्तर प्रदेश से, साथ ही साथ एक जोधपुर राजस्थान से यहाँ पहुँच चुके हैं। उनको यहाँ पर आवासित भी करा दिया गया है, थाने की तरफ से उनकी सारी व्यवस्था कराई गई है। साथ ही साथ और लोगों के बयान कल कोर्ट में करा दिए जाएंगे 183 BNSS के तहत। और इस संदर्भ में और अवगत करा दूँ कि एक SIT गठन किया गया है, जिसमें जो है इसकी पूरे सारे साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, सारे तथ्यों पर, सारे जो और फैक्ट्स हैं उसके आधार पर तफ्तीश करने के लिए। इसी प्रदेश में यह भी बता दूं आपको कि इसमें जो यहाँ पर सहायक श्रमायुक्त हैं मिस्टर देवेश, उनसे संपर्क किया गया है पुलिस टीम द्वारा और उन्होंने अवगत कराया है कि पुनर्वास योजना के तहत इमीडिएटली 30,000 रुपये पर हेड दिया जा रहा है सभी को,
और यह भी व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है, सबके अकाउंट खुलवाए जा रहे हैं तथा 6 लोगों के परिजन ऑन द वे हैं। इसमें 3-4 लोग अभी ऐसे हैं जिनके परिजनों का भी संज्ञानित नहीं हो पाया है, वो भी पुलिस प्रयास कर रही है और इस संदर्भ में निश्चित तौर से हर संभव जो प्रयास होगा वो उन लोगों को सहायता करने के लिए पुलिस टीम द्वारा किया जा रहा है तथा उनको बेहतर से बेहतर व्यवस्थापन के साथ साथ उनके गंतव्य को पहुंचाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। सरकार से जमीनें हाईवेज पे खरीदी गई है या खरीदी हुई जमीनों के आसपास से हाईवेज निकाले गए हैं, वो लोग और वहाँ ये भी आया है कि ज़मीन अलॉट भी की अपने लोगों को। तो ये जो पूरा एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार इसके अंदर है, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए और देश की जनता के सामने सारी बातें आनी चाहिए कि किस प्रकार से महाकाल के यहाँ भी, भगवान श्री राम के यहाँ भी, भगवान श्री कृष्ण के यहाँ भी, यानी ये धार्मिक स्थल मंदिर भी नहीं बख्श रहे हैं जहाँ लोगों की जो बहुत बड़ी श्रद्धा उनसे जुड़ी रहती है, उन पे भी इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है। और एक चीफ मिनिस्टर पे इस प्रकार का आरोप लगना बहुत बड़ी बात है। इसकी गहनता से जांच होनी चाहिए। जांच जब तक हो, जब तक मोहन यादव जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। मुंबई क्राइम ब्रांच ने एक ऐसे शातिर ठग को गिरफ्तार किया है जो खुद को महाराष्ट्र सरकार का वरिष्ठ अधिकारी बताकर लोगों को अपना शिकार बना रहा था। आरोपी खुद को डिप्टी कमिश्नर स्तर का अधिकारी बताता था और मंत्रालय में तैनाती का दावा कर आम नागरिकों को गुमराह करता था। पुलिस के अनुसार आरोपी सरकारी रुतबा दिखाने के लिए बीकन लाइट लगी होंडा सिटी कार का इस्तेमाल करता था। उसके व्यवहार और दावों के चलते कई लोग उसे वास्तविक सरकारी अधिकारी समझ बैठते थे। मुंबई क्राइम ब्रांच के डीसीपी राज तिलक रोशन ने बताया कि आरोपी के बारे में सूचना मिलने के बाद जांच शुरू की गई। जांच में सामने आया कि वह लंबे समय से फर्जी पहचान के सहारे लोगों को भ्रमित कर रहा था। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और उसकी कार भी जब्त कर ली। फिलहाल पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि आरोपी ने अब तक कितने लोगों को ठगा और उसके नेटवर्क में कोई अन्य व्यक्ति शामिल है या नहीं। क्राइम ब्रांच में हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी कि एक अल्ताफ शेख नाम का आदमी है जो खुद को बीएमसी का डिप्टी कमिश्नर बता के और लोगों के साथ चीटिंग कर रहा है, और इस बेसिस पर हमने आगे की इंक्वायरी करके इसको ट्रैप लगा के पकड़ा। तो इसके पास से बेकन लाइट मिला है, एक गाड़ी में था ये, जिसको ये यूज़ कर रहा था एज ए गवर्नमेंट व्हीकल। साथ में इसके पास से बहुत सारे विजिटिंग कार्ड्स मिले, दूसरे डिपार्टमेंट्स के ऑथराइजेशन लेटर्स मिले, राज मुद्रा का स्टिकर मिला और एक प्रेस का एक माइक भी इसके पास मिला। तो ये बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मिले जिसको ये यूज़ करता था खुद को गवर्नमेंट का ऑफिशियल बताने के लिए, और इस बेसिस पर हमने इसको पकड़ा और इस पर ऑफेंस रजिस्टर किया है और आगे का इन्वेस्टिगेशन क्राइम ब्रांच कर रही है। उत्तर प्रदेश के संभल जिले में थाना नखासा क्षेत्र के ग्राम कसेरवा स्थित मुस्तफा कादरी मस्जिद को ध्वस्त करने की कार्रवाई पूरी रात जारी रही। प्रशासन की निगरानी में बुलडोजर अभियान चलाया गया, जिसमें मस्जिद को पूरी तरह गिराने के साथ साथ मलबा हटाने का कार्य भी किया गया। कार्रवाई के दौरान तहसीलदार धीरेन्द्र कुमार और नायब तहसीलदार दीपक कुमार समेत कई प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। पूरे क्षेत्र में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे और बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे। प्रशासन का कहना है कि कार्रवाई निर्धारित आदेशों के तहत की गई और पूरे अभियान को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराया गया। हालांकि इस कार्रवाई के बाद विवाद भी सामने आया है। कुछ स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया है कि मस्जिद से सटे उनके मकानों को भी नुकसान पहुंचा है। प्रभावित परिवारों का कहना है कि प्रशासनिक आदेश केवल मस्जिद तक सीमित थे, लेकिन बुलडोजर की कार्रवाई में उनके घरों का भी नुकसान हुआ। फिलहाल प्रशासन पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है और क्षेत्र में स्थिति सामान्य बनी हुई है। निर्जला एकादशी के पावन अवसर पर धर्मनगरी हरिद्वार में आस्था का अद्भुत नजारा देखने को मिला। सुबह से ही हजारों श्रद्धालु गंगा घाटों पर पहुंचे और पवित्र गंगा में स्नान कर भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की। श्रद्धालुओं ने व्रत, दान पुण्य और धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से सुख समृद्धि एवं परिवार की खुशहाली की कामना की। इस अवसर पर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष एवं संत समाज के प्रमुख महंत रविंद्र पुरी ने कहा कि निर्जला एकादशी का विशेष महत्व है। उन्होंने श्रद्धालुओं से अपनी क्षमता के अनुसार व्रत रखने और जरूरतमंद लोगों की सहायता करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि जलदान और सेवा का कार्य इस दिन विशेष पुण्यदायी माना जाता है। वहीं श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए हरिद्वार पुलिस और प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आया। गंगा घाटों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है, जबकि सुरक्षा, निगरानी और यातायात व्यवस्था को लेकर भी विशेष इंतजाम किए गए हैं। पूरे हरिद्वार में श्रद्धा, भक्ति और आस्था का माहौल देखने को मिल रहा है।
तीर्थराज प्रयागराज में निर्जला एकादशी के पावन अवसर पर आस्था का विशाल संगम देखने को मिला। ब्रह्मा मुहूर्त से ही हजारों श्रद्धालु त्रिवेणी संगम तट पर पहुंचने लगे और गंगा, यमुना तथा अदृश्य सरस्वती के पवित्र संगम में स्नान कर पुण्य लाभ अर्जित किया। श्रद्धालुओं ने परिवार की सुख समृद्धि, समाज की खुशहाली और विश्व कल्याण की कामना करते हुए पूजा अर्चना और दान पुण्य किया। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार निर्जला एकादशी सभी एकादशियों में सबसे महत्वपूर्ण और फलदायी मानी जाती है। कहा जाता है कि इस दिन बिना अन्न और जल ग्रहण किए व्रत रखने से वर्ष भर की सभी एकादशियों के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। संगम क्षेत्र में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन द्वारा सुरक्षा और व्यवस्थाओं के व्यापक इंतजाम किए गए। घाटों पर पुलिस बल तैनात रहा और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष प्रबंध किए गए। पूरे संगम क्षेत्र में भक्ति, श्रद्धा और आध्यात्मिक ऊर्जा का अद्भुत वातावरण देखने को मिला।